सुदामा ने फिर देखा, आनंद कर दिया प्रभु ने, गीत गाने लगे, भगवान उद्धव का कल्याण करने लगे। उद्धव रह गया कल्याण से। कैसे कल्याण होगा उद्धव का? सबका कल्याण परमात्मा ने अलग अलग विधि से किया, पर उद्धव ज्ञानी थे, अहंकारी थे, उनमें भक्ति नहीं थी। और बिना भक्ति के कल्याण नहीं है बंधुओं, चाहे जितना ज्ञान हो जाए, चाहे जितना महान हो जाए। भगवान ने उद्धव को भक्ति करने के लिए मजबूर करने के लिए उद्धव ने क्या किया? माफ करना, कृष्ण भगवान ने क्या किया? भगवान की कथा तो महान है, पर बंधुओं भगवान कृष्ण ये बताना चाहते हैं 12वें स्कंद में कि मेरी कथा से भी महान गुरु की कथा होती है। जो कथा भगवान की न तार सके वो उसे गुरु की कथा तारती है, गुरु का संग तार देता है। इसीलिए गुरु से बड़ा न कोई। दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा उद्धव जी को कृष्ण भगवान ने अपने मुख से सुनाई। और जैसे ही उद्धव ने गुरु कथा सुनी, उद्धव के अंदर पूरी भक्ति प्रवेश हो गई। गुरु भक्ति, प्रेम, अनुराग। जिसने गुरु और संत की सेवा नहीं की वो आदमी कभी प्रेमी नहीं हो सकता भगवान का। बिना गुरु सेवा के प्रेम प्रकट नहीं होता है भगवान के लिए। आप करते रहो, करते रहो, पर जो अनमोल प्रेम है, जो असली जुड़ाव है, वो गुरु करवाते हैं। मंत्र दीक्षा, जाप करवाता है, गुरु सेवा, संत सेवा। ये प्रवचन इसीलिए उद्धव का उद्धार हो गया। अंतिम भगवान ने द्वारका का त्याग कर कुरुक्षेत्र चले गए और वहां अपने परिवार के, अपने पुत्र को, अपने प्रपौत्र को, सबको भगवान ने अंतिम उपदेश दिया। मैं जा रहा हूं और मेरा अंतिम उपदेश यह है कि मुझे अगर तुम अपने कुल में चाहते हो हमेशा है, अब तो मुझे मृत्यु समझ में आ गई है, अब मुझे मरने का डर नहीं है। पर मेरे परमात्मा द्वारकानाथ जिनकी कथा मैंने सुनी, वो जब इस दुनिया से विदा हो रहे हैं तो वो सबका ऋण चुका रहे हैं। मैं भी ऋण चुका कर मरना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारे ऊपर किसका ऋण है? तो कहा, परमात्मा मेरे ऊपर जगत में किसी का ऋण नहीं है, केवल 7 दिन आपने जो कथा सुनाई है आपका ही सबसे बड़ा ऋण है। और आपका ऋण चुकाने के लिए हस्तिनापुर की संपूर्ण संपत्ति मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। आपसे ज्यादा संपत्ति का रक्षक कोई नहीं है। ऐसा कहकर पूजा करके राजा परीक्षित स्थान पर बैठ गए। तक्षक नाम के नाग ने आकर के भगवान श्री सुखदेव जी की आज्ञा लेकर राजा के पैर को डस लिया और भगवान के धाम में राजा चले गए। शरीर नाशवान समाप्त हो गया। जैसे ही राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, भगवान शंकर का अवतार भी पूर्ण हो गया सुखदेव के रूप में। श्री सुखदेव भी अपने स्थान को गमन कर गए। ऐसे राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, भागवत का समापन हुआ।